24 घंटों में ही बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ पर 2 एफआईआर दर्ज हो गए हैं और एक के बाद एक केस दर्ज होने के बाद विरोधी पार्टियों ने इस मसले पर बीजेपी को निशाने पर लिया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में योगी आदित्यनाथ पर नोएडा में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा में उपचुनाव के लिए 7 सितंबर को बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में धारा 153A, 295A, 505 आईपीसी 125 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला दादरी तहसीलदार की शिकायत पर दर्ज किया। लखनऊ के बाद नोएडा में केस दर्ज होने के बाद योगी समेत बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके नाम से आगे से योगी हटा दो, एफआईआर आदित्यनाथ के ऊपर हुई है, क्योंकि इनमें योगी वाले कोई गुण तो है नहीं। वो तो जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो तो बिंदसना फैलाने वाले बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता तनाव फैलाने बात कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने कोई निर्देश दिया है तो उम्मीद ये है कि राज्य सरकार उस निर्देश का पालन करेगी। जिस प्रकार का उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है और जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन किया है, उसके बाद उन पर मुकदमा होना अनिवार्य था। वहीं इस मसले पर अब तक योगी आदित्यनाथ का खुलकर बचाव कर रही बीजेपी के तेवर अब कुछ नरम पड़े हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मसले पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि योगी पर कार्रवाई के फेर में यूपी की राज्य सरकार हड़बड़ी में कई गड़बड़ियां कर रही है। ये अपना कानून को जो काम करना है कानून काम करेगा। चुनाव आयोग ने जो नोटिस भी दिया उसका जवाब पार्टी दे देगी और उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ियां कर रही है। दरअसल मौके को देखकर इस मसले पर सभी सियासी पार्टियां अपने अपने लिहाज से इस पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। बीजेपी जहां ध्रुवीकरण की जमीन पर अपनी सियासी राजनीति चमकाने की जुगत में है, तो वहीं दूसरी पार्टियों को भी इसमें अपने लिए बराबर राजनीति की गुंजाइश नजर आ रही है। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी और श्रेयस शुक्ल के साथ नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, लखनऊ। पूर्व सीएजी विनोद राय